How you doing? How are you? Another day in paradise, man. Originally Pakistan, but now in US. ट्रैफिक ने रुला दिया है, जिसको बोलते ना रुला देना। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर सबको, खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, कल मैं जो था आया, मुझे आपको बता रहा था पूरे हमारे ग्रीस का बॉर्डर क्रॉस करा, उसके बारे में रूम ही दिखाना था, दिखा नहीं पाया। मैं थका हुआ था, मैंने कहा सो गया और वो मैंने कर नहीं पाया। तो इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में मैं हेलमेट पहनने के बाद उसके अंदर आपको बता दूंगा कि ग्रीस के उसके अंदर हुआ क्या। जहाँ तक रहा कि रूम की बात, ये रूम था, डबल बेडरूम था, बैल्कनी है वहाँ पे, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे था। तो हम जो है नोकिया, हाँ ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस होता है। इस टाइम पे यहाँ पे सुबह के 5:30 हो रहे हैं। तो लेट्स गो, मैं सामान लोड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा जी, सामान हमने लोड कर लिया है और अब जो है हम यहाँ से निकलने ही कर रहे हैं। आप पहली किरणें जो है वो देख सकते हैं सामने, आई गेस सनराइज बोल रहे हैं आप ग्रीस के अंदर। यार पूरी विंडशील्ड मेरी गंदी हो रही है, इसको साफ कर लेता हूँ फिर निकलते हैं। तो विंडशील्ड को कर लिया साफ, अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। बाद में कहीं रुक के ना उसको प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़रना मन कालिबन। तो यार बहुत शानदार किस्म का व्यू आ रहा है सिटी से, इधर पूरा वाइट ना, बहुत आला। कल का मैं आपको बता दूं, कल बेसिकली अल्बानिया वालों ने मुझसे जो था मेरी रजिस्ट्रेशन भी मांगी, मोटरसाइकिल की, पासपोर्ट लिया, दैट्स इट। वो चेक करने के बाद जो है उन्होंने बोला ओके दैट्स इट, गो आप आगे जाएं ग्रीस वालों के पास। तो ग्रीस वालों के पास गया, उन्होंने तो ना रजिस्ट्रेशन मांगी ना कुछ, सिर्फ पासपोर्ट लिया, बोलते हैं वेलकम टू ग्रीस, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। बहुत सिंपल सा, कोई पंचायत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंश्योरेंस का नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। पता नहीं लोगों ने क्यों इतना बड़ा फसाना बनाया हुआ था इन बॉर्डर्स को, इतनी मुश्किल होती है, ये होती है। हाँ मुझे पता है कि अब जैसे तुर्की का बॉर्डर जो होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा। एक तो उधर रश भी बहुत होता है और दूसरी चीज़ ये ग्रीस और तुर्की की वैसे ही नहीं बनती आपस में, तो इस वजह से वो थोड़ा सा और भी वो है, क्या नाम है, सख्त। तो वहाँ पे तो होगा, तो मुझे अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक मुझे टाइम भी लगेगा उधर ज़्यादा कंपेयर टू ये अभी तक जितने बॉर्डर्स में करता हुआ आ रहा हूँ। मगर राइड है बहुत लंबी। टोटल राइडिंग आवर जो नॉन स्टॉप बता रहा है वो बता रहा है 7 hours and 55 minutes, तो 8 घंटे। अच्छा, अब मेरे राइट साइड के ऊपर ये पोर्ट सिटी भी है, बेसिकली इनका पोर्ट भी इधर लगता है। इस सिटी की खासियत ये है कि सिटी के अंदर अगर आप रहेंगे ना तो आपको तीनों मेजर एम्पायर्स की ना वो रेमिनेंस जो है वो महसूस होगी। आपको यहाँ पे बैजेंटीन की भी चीज़ें महसूस होंगी, रोमन्स की भी होंगी और डेफिनेटली ऑटोमन एम्पायर की भी होंगी। तो आपको ये सब चीज़ें जो है ना इधर महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अब जो भी है वो सब इसी स्ट्रिप के ऊपर हैं आगे। आई थिंक वो जो एरोस्ट्रारो का जो स्क्वायर है वो अलेक्जेंडर के स्टैचू से पहले आता है, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट गार्डन भी बोला जाता है, वो भी वहीं पे साथ साथ है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही है, मगर बहुत शानदार किस्म की ना फील है यहाँ पे। डेफिनेटली आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। ये सामने जो है आपको मुझे तो नज़र आ गया, दिस इज़ कॉल्ड द फाउंटेन। इसके ऊपर भी जाना था मगर यही पहले नज़र आ गया यार, ये क्या हो रहा है। खैर अच्छा, हाँ वो सारे साथ साथ ही है ना। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्टैचू के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं पीछे इनके उस एरा की शील्ड और स्पीयर्स वगैरह भी रखे हुए हैं और उसका स्टैचू भी यहाँ पे बना हुआ है राइट बाय द ओशन। ये पीछे आपको समंदर भी नजर आ रहा है और ये जो आप पीछे वाइड एरिया पूरा देख रहे हैं इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर गार्डन। तो ये गार्डन बेसिकली इधर पूरे फाउंटेन्स वगैरह हैं बने हुए,
जो कि चलते होंगे। इस टाइम तो नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स सुबह सुबह का वक्त है, या शायद दिन में चलते होंगे, या कभी ऑन करते होंगे कभी नहीं, वल्लाह मारो नो अबाउट दैट। मगर इस जगह को जो है YMCA पार्क भी कहलाता है, ये अलेक्जेंडर गार्डन भी कहलाता है, तो इट्स फिनोमिनल, बड़े जबरदस्त है। जिसको मैं YMCA पार्क आपको बता रहा था, वो सामने फाउंटेन अगर आपको नजर आ रहा होगा, वो फाउंटेन बना हुआ है वहां पे, वो भी चल के आपको दिखा दे, राइट अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम अलेक्जेंडर द ग्रेट स्टैचू, ये जो है बिल्कुल सामने है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, चिड़ियाँ, कबूतर और दूसरे बर्ड्स वगैरह निकल आए, और उनके बाद यहाँ पे हो क्या मजे की आवाज लग रही है। बेसिकली पार्क है यहाँ पे। अच्छा, तोते भी उड़ रहे हैं। हाँ, तोते हैं ये सारे। मुझे भी आवाज़ का डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। ये वो फाउंटेन है, इसको YMCA फाउंटेन बोला जाता है। इसी के पीछे आपको सामने नज़र आ रही होगी वो, दिस इज अनदर इस शहर का, राइट देयर। That's right here, ये पूरा एक्सप्लेन करता है हाउ बिग इज द गार्डन। तो इसके अंदर कितनी स्पॉट्स हैं, टोटल 7 स्पॉट्स इसके अंदर लिखी हुई हैं जो है, और उनका पूरा यहाँ पे ब्रेक डाउन भी है कि कौन सा फाउंटेन, बीचेस और मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशन रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें जो है ना वो साइड के ऊपर है। मैं देखता हूँ, शायद यार दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं ना ब्रेक करूँ, मगर चले मैं देखता हूँ, क्या पता ये भी आप लोगों के लिए रिस्क उठा लूँ। अब जरा बॉर्डर की क्रॉसिंग कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट टू इस्तांबुल, जहाँ पे हिस्ट्री भरी पड़ी है और वो हमें मजा करेगी। तो लेट्स गो। अब इधर टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई फायदा तो है नहीं। मेरा अलार्म भी बज पड़ा है, देख रहे हैं आप। लड़का जो है ना वो टाइम से चलता है। अच्छा, तो ये पूरा गार्डन है बेसिकली, और वो YMCA वाला था, ये दूसरा उनका रेजिस्टेंस का वो बना हुआ है, नेशन रेजिस्टेंस करके कुछ। सिटी तो बड़ी खूबसूरत है, ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है सिटी के टॉप के लिए बनाया हुआ है। क्या है राइट देयर, 800-850 किलोमीटर कल मैंने करे थे। बहुत लंबा रास्ता हो गया था कि हालांकि मुझे टर्न एंड ट्विस्ट पे बहुत मज़ा आता है, मगर कल ये सिचुएशन हो गई थी कि मैंने बोला यार भाड़ में गए ये टर्न और ट्विस्ट। अब बस होटल पहुंच जाए किसी तरीके से। सूरज की पहली किरण के ऊपर ही निकल पड़ा हूँ, क्योंकि आज का भी सफ़र है लंबा। टोटल आज का डेस्टिनेशन जो है यहाँ से इस्तांबुल तुर्की का हमारी होटल तक का जो रास्ता है वो है अराउंड रफली 780 किलोमीटर्स, और 9.5 घंटे का मतलब ये होता है कि रास्ते में कोई चीज़ दिख गई या कोई सीनिक व्यू आ गया, स्टॉप करना है, फुटेज करनी है, कहानी ये गई ऑलमोस्ट 10-11 घंटे तक। 98. You guys take card, right? Credit card? Okay, good. Go ahead. Yes, this is 4. That's the high octane, right? High octane? Yeah. अच्छा जी, तो अब जो है फ्यूल हमने डलवा लिया और अब निकलते हैं हम इस्तांबुल के लिए। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया फतह करी थी, हमने ग्रीस को फतह कर लिया ऑफिशियली, और अब जो है हम चल रहे हैं इस्तांबुल, तुर्की को फतह करने। यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब देखते हैं ना तो उस पर प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे उसका इनपुट का पता चलता रहे कि आप जब कमेंट करते हैं ना तो उससे मुझे
ये पता चलता है कि आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जैसी एडिटिंग कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। लाइक एंड शेयर भी कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। सब्सक्राइब, अगर कोई नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो हेल्प करती है एल्गोरिदम्स में। तो चलें अब आपको बकिया सफ़र जो है वो दिखाते हैं। मेयर से नहीं चलाई जा रही थी हाईवे के ऊपर, ना कोई सीनिक व्यू आ रहा था ना कुछ, ना यार कॉफ़ी का ब्रेक ही लेते हैं। एक चीज़ है ग्रीस, अनोइंग, वेरी अनोइंग। आप एक जगह पे टोलवे दे के चढ़ते हैं, अगर आपको गैस चलवानी है या आपको कोई कॉफ़ी ब्रेक वगैरह कुछ चीज़ करना है तो सिचुएशन ये है कि आपको दोबारा से आके पैसे देने होंगे और फिर आप जो है बेसिकली कहीं पे जा सकते हैं, अदरवाइज यू आर स्क्रूड, दैट्स इट। अच्छा जी, तो कॉफ़ी शॉफ़ी हो गई है, अपनी बकिया डेस्टिनेशन जो है वो मुकम्मल करते हैं। वंस अगेन टोल पे मैं रुका बीच हाईवे में, यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है, इमरजेंसी लेन के अंदर रुका हूँ, मगर आप सामने नज़ारा देख सकते हैं। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, हटो बचो किस्म का, मज़ा आ गया अब इस राइड के अंदर। सुबह से जो निकला हुआ था ना, तब से लेके अब तक जो बोरिंग राइड चली है ये, और अब जो नज़ारे आ रहे हैं, ओ हो, हटो बचो। How you doing? How are you? Hello. How are you, bud? Where are you from? Houston, Texas. Traveler. Yeah. Going all over the world, baby. Thank you. Have a good one. Take care. ओ यार इतनी विंड, हालत बुरी कर दी है हवा ने। मैन बहुत ज़्यादा विंड है यार। Hey buddy, how are you? It's windy. Very. Motorcycle today. Oh my God! I'm leaning on a straight road. I'm leaning. It's dangerous because there is very strong wind. Yeah, very strong. Not only that, I didn't expect it to have this much wind. All right, brother. Thank you. बहुत जालिम किस्म की विंड है कि स्ट्रेट रोड पे मुझे बाइक ऑलमोस्ट लीन करनी पड़ रही है टू कीप इट स्ट्रेट। अभी इसने भी यही बताया कि बहुत डेंजरस है। अच्छा जी, मैं रुका हूँ, हवा हालत बुरी है हवा से। हाईवे पे जैसे ही चलते हैं तो हालत बुरी होती है। तो 2-3 बार हो चुका है कि बाइक ऑलमोस्ट निकल गई थी, मगर समहाउ अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई, प्रोटेक्शन हो गई। बहुत ही ज़्यादा हवा है। तो खैर अब जो है मैंने बोला चलो 10-15 मिनट रुके, क्योंकि मैं पिछले 2.5 घंटे से नॉन स्टॉप चला रहा हूँ। तो चलें मैं थोड़ा आराम करता हूँ, अभी रिलैक्स करता हूँ, ताकि हवा का भी शायद गस्ट जो है वो चली जाए और हम जो है आराम से चला सकें आगे। अच्छा जी, हम पहुंच तो चुके हैं ग्रीस और तुर्की के बॉर्डर के ऊपर। तो पहले हम क्लियर करेंगे ग्रीस वाला साइड, जो कि क्विक एंड ईजी होना चाहिए, फिर उसके बाद तुर्की का। एक प्रॉब्लम है, मैंने अपने वीज़ा की जो तुर्की का है ना, उसको प्रिंट नहीं करा। मेरे पास मोबाइल में तो है, मगर होपफुली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ कि ना, बट यू नेवर नो। यहाँ पे यार कोई कट थ्रू है नहीं, कट थ्रू होता तो इजीली आप मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं। फाइनली यार यहाँ तक तो पहुँच गए। पिछले 20 मिनट से जो है लाइन के अंदर लगे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया था। ये लेफ़्ट वाली लाइन जो है ना, ये वाली साइड की, ये चले जा रही थी, ये रुकी हुई थी। साडा नसीब जिस लाइन के अंदर है वो लाइन ही नहीं मूव हो रही थी। फाइनली ये मूव होना शुरू हुई है, अब अपना नंबर आने वाला है। How you doing? How are you?
Another day in paradise, man. Where are you living? Houston, Texas. Yeah. I'm out on my world tour, man. I want to visit America, but how many days I must go to explore all America? All over America? All over. It's gonna take you. Territory, every It'll, California and everything. it will take you longer than 1 year. America is big, huge. Is it beautiful there? It's beautiful. If you go to Colorado, it's very nice. Depends on what your taste is. If you're a mountain person, Mountains, nature. I like this kind. you will love Colorado or California. I'm seeing every documentary that you have in your national parks. Ah, okay. Really enjoy it. Yeah, Yellowstone Park and everything. Yeah, beautiful. Have a nice day. Thank you. How far up is the Turkish? How? How far up is the Turkish? 2 kilometers you will find the enter of Turkey. Okay. Thank you, brother. Have a good one. अच्छा बोल रहे हैं 2 किलोमीटर आगे जो है वो तुर्की का है, तो यहाँ से अब जो है हम इसको खैरबाद बोल दिया है बेसिकली, ग्रीस को, और अब जो है हम तुर्की वाले साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा वहाँ पे फ्लैग दिखना मुझे शुरू हो गया। 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बोल दिया यार इसने, ज़्यादा दूर नहीं था। तो खैर चले, अच्छी बात है। हम जो है इस टाइम पे बेसिकली नो मैन लैंड है ये जो ग्रीस और इसकी। अच्छा ये वो ब्रिज है, आइकॉनिक ब्रिज। ये ओके, ये वो ब्रिज है बेसिकली जो कि तुर्की और इसको डिवाइड करता है। हम ऑफिशियली इस टाइम पे तुर्की और ग्रीस के बिल्कुल बीच एंड बीच है जहाँ पे ये फ्लैग आ जाता है। And now we are officially in the territory of no man land, जो कि तुर्की और इनकी बेसिकली तुर्किश, यहाँ पे स्ट्रिंग शुरू हो जाता है। ये तुर्किश टेरिटरी है, मगर ऑफिशियली कस्टम आप वहाँ से क्लियर करेंगे। तो तुर्की के अंदर हम दाखिल टेक्निकली तौर पे तो हो चुके हैं, बस अब आखिरी चीज़ जो है वो इनका कस्टम क्लियर करना रहता है। आई थिंक यहाँ पे ये मुझसे मेरा कार्ने डे पासाज वगैरह भी मांगेंगे, तो लेट्स सी, शायद यहाँ पे मांगे। नहीं मांगते तो वेरी गुड, मांगते हैं वेरी गुड, वी हैव इट। बस वो वीज़ा का मुझे टेंशन है और कुछ नहीं। एंड वेलकम टू तुर्किया। और ये तुर्किश कस्टम यहाँ से क्लियर होगा। ओके फर्दर ओ वहाँ पे दिस साइड। थैंक यू। अच्छा जी, हमारा ये प्रोसेस था इधर का वो तो बहुत सिंपली ईजिली हो गया। अब जो है मोटरसाइकिल का कस्टम करवाना है, जो कि नेक्स्ट विंडो जो है वो करेगी। फिर आई थिंक हम लोग गुड टू गो हैं। देखते हैं वो क्या क्या मांगेंगे। मेरे फ्रंट वाले कैमरा की जो है वो बैटरी डेड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। remove my helmet. Ya Rabbi. What do you need? You need my registration or carnet? Card. You want motorcycle title? Yes. Oh, title. It's not company. No, it's mine. Ya Rabbi. Originally Pakistan, but now we're in US. That's it. Well, ladies and gentlemen, पीछे आप मेरे देख सकते हैं तुर्की का बॉर्डर, और अब जो है हम ऑफिशियली दाखिल हो गए। वेलकम
to Turkey. Welcome to Turkey everybody. चले यहाँ पे सबसे पहले इनकी इकानमी के अंदर हम बूस्ट देते हैं बाय अपनी गाड़ी के अंदर जो है पेट्रोल डलवा के। तो लेट्स गो। हम सबसे पहले जो है पेट्रोल डलवाते हैं, यहाँ पे स्टेशन फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हम इस्तांबुल फ़ौरन से पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे। हमें कहीं नहीं रुकना, मुझे कुछ नहीं करना, थकावट ज़रूर, शायद एक कॉफ़ी का कहीं ब्रेक लूँ, मगर उसके अलावा कुछ नहीं। प्रोसेस बहुत सिंपल था। पहली विंडो के ऊपर आया, वहाँ पे जो था इन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया, वीज़ा वगैरह चेक जो था जो ईज़िली हो गया। फिर उसके बाद सेकंड विंडो के अंदर इन्होंने जो था हमारे साथ बाइक का कस्टम करा, वो क्लियर हो गया और अब जो है हम बेसिकली तुर्की के अंदर आ चुके हैं। एक्साइटमेंट। तो चलें पेट्रोल डलवाते हैं और फिर उसके बाद सीधा इस्तांबुल। तो लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन। ओके जी, कॉफ़ी ब्रेक हो गया, पानी भी ले लिया और फ्यूल भी यहाँ से हम भरा चुके थे ऑलरेडी। अब जो है टोटल 229 किलोमीटर का रास्ता रहता है, जो कि गूगल बाबा बता रहे हैं 3 घंटे कुछ लगेंगे यहाँ से। थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत थी क्योंकि आज बड़ा लंबा दिन था। तो अब जो है चलते हैं इस्तांबुल, और अगर रास्ते में कुछ अच्छी खूबसूरत चीज़ आई तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। इस टाइम पे थोड़ा सा प्लेन चल रहा है रास्ता, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बॉर्डर क्रॉसिंग हुई, मज़ा आ गया बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर क्योंकि बहुत स्मूथ थे, बहुत फ्रेंडली थे, वेरी नाइस पीपल। तुर्की ने दिल जीत लिया तुर्की ने। गर्दिश मुल्क है ना यार, तो खैर चलें, अब चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। सामने हमारे जो है वो सी ऑफ मरमरा है, तो ऑफिशियली हम जो है अब ये सी के साथ साथ चलेंगे और ये जो है हमें लीड करके जाएगा इस्तांबुल यहाँ से कोई रफली अराउंड 100 माइल्स के करीब है। हवा बहुत ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे सीधे रास्ते में भी बाइक को लीन करनी पड़ रही है। वेरी डेंजरस सिचुएशन है। तो चलें, कोशिश करते हैं अल्लाह पाक आसानी से हमारा ये वक्त गुजारे। चेक करो वो पीछे के सामने के साइड जो है हमारा ये सी मरमरा या माना इस तरीके से करके कुछ है। अगर मुझे ऑफ द हेड याद सही आ रहा है तो बहुत आला, बहुत शानदार किस्म का व्यू आप देख सकते हैं। 360 कैमरा परफेक्ट यूटिलाइज हो रहा है इस टाइम पे। यू कैन सी एवरीथिंग, आपको ये पूरा दिख रहा है। मैंने इंटेंशनली बाइक स्लो करी भी है यहाँ पे ताकि मेरी आवाज़ जो है कम से कम उसमें ज़्यादा स्टैटिक या बूम ना हो। वजह उसकी यह है कि हवा एक तो तेज़ है और सर्टेन स्पीड के बाद ये चीज़ करती है। वेलकम टू इस्तांबुल। हम तुर्की के वन ऑफ द मेन शहर, हार्ट बोल लें, इस्तांबुल के अंदर आ चुके हैं। अपनी अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं फाइनली। थैंक गॉड। मेरी थक के हालत हो चुकी है टाइट। माने इस टाइम पे जो सिचुएशन है मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी फीलिंग्स जो अंदर से। ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का आज रास्ता हमने करा है और सुबह 5 बजे उठा था, आपको पता ही है। और जब से लेके अब तक यहाँ पे शाम के 4 बजने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट क्या यार 10-12 घंटे हो गए ऑलमोस्ट राइड करते हुए। तो खैर पहुँच चुके हैं हम इस्तांबुल फाइनली। ओह माय गॉड, इस्तांबुल की ट्रैफिक। ये पुराना कॉन्स्टेंटीन वाला कैसल का पार्ट है जो कि अभी बचा हुआ है। क्या वेट, इधर कहीं बोल रहा है कि आगे चल के मेरा कोई जो अपार्टमेंट है वो आगे चल के है।
should be apartment here somewhere. Yeah, Rabbi, let me ask the guy where's the parking. Where are you from? Originally Pakistan, but I live in the US. United States. Yeah, America. That's where I'm riding from. America, going all the way to Pakistan. Look at that. जी चाचा अस्सलाम वालेकुम. साईं 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 रुके, मैं ज़रा ये हेलमेट उतार लूँ. दो मैं लगाया है, बस अपार्टमेंट पे पहुंचा हूँ. मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट में कॉल करता हूँ. ठीक है. ओके 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 जी. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने एयरबीएनबी के ऊपर इस्तांबुल के अंदर. आज काफ़ी लंबा था, मुझे बड़ा ख्वार करवाया इसने जो इस्तांबुल की ट्रैफिक थी. मगर चले कोई बात नहीं, एडवेंचर का पार्ट है. बाज़ दफ़ा ये भी फेस करना पड़ता है. बाज़ लोग मुझे बोलते थे मैसेजेस में, यार ट्रैफिक नहीं दिखती, आप जब भी निकलते हो तो उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होती. अब आपको ट्रैफिक दिखी होगी यहाँ पे. टिपिकली मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मगर आज मैंने ख़ास तौर पे रिकॉर्ड करा क्योंकि बहुत बहुत हॉरिबल किस्म की ट्रैफिक थी. तो खैर चले, पहले मैं आपको अपना एयरबीएनबी का जो रूम मैंने अपार्टमेंट जो लिया वो दिखा देता हूँ. दाखिल होते के साथ जो है वो सामने ही किचन का एरिया आता है. मैंने अपना सामान जो है थोड़ा सा फैलाया हुआ भी इधर. अच्छा, यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी है. ये जो है वॉशरूम है बेसिकली, शावर रूम, वॉशरूम. यहाँ पे एक और रूम है, टीवी रूम आई गेस. इधर से विंडो से जो है वो स्ट्रीट्स का इधर से व्यू है. सामने राइट अक्रॉस जो है वो बेडरूम है. बेसिकली आराम का जो मेरी गरीब खाना ये. और यहाँ पे जो है वो क्लोजेट वगैरह है इसका, जिसके अंदर मैंने अपना ये टाक दिया है. और वंस अगेन इस साइड से दूसरी साइड ऑफ द व्यू है स्ट्रीट का, जो कि आप देख सकते हैं. ये बेसिकली हार्ट के अंदर है अपार्टमेंट के. यहाँ पे लिटरली 4 मिनट की वॉक है हाई सोफिया से, ब्लू मार्क्स से, जो भी इनके यूरोप साइड के ऊपर जो टूरिज्म का मेन स्पॉट है ना, उसके बीचम बीच ये अपार्टमेंट है. ज़बरदस्त डील मिली थी तो मैंने ले लिया. अच्छा जी, तो आज जो था जब हमने ग्रीस को क्रॉस कर रहे थे, फेयरली वेरी इजीली वो क्रॉस हो गया. उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट लिया और दैट्स इट. उसके बाद आपने सुना भी था वो लड़का जो था बोल रहा था कि यूएस कितना टाइम मुझे लगेगा अगर मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है. तो एनीवे वेरी नाइस गाय. फिर उसके बाद हम तुर्किश उसके अंदर गए तो उसने मेरे से टाइटल भी लिया, मेरा ड्राइवर लाइसेंस भी लिया, इंश्योरेंस भी ली, और क्या नाम है रजिस्ट्रेशन भी ली, और बहुत सारी चीज़ें ली. मगर ओवरऑल प्रोसेस बहुत सिंपल था. बंदा अच्छा था, उसने चेक करने के बाद दे दिया. पूरे प्रोसेस में 1 घंटा पूरा लगा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जिसके अंदर वेटिंग भी इन्वॉल्व थी. तो कोई इतना मसला नहीं है एज लॉन्ग एज यू हैव डॉक्यूमेंट्स. प्रोसेस बहुत फेयर एंड सिंपल है. वहां से आप क्लियर करके आगे जाते हो. फिर नेक्स्ट जो होता है वो आपकी बाइक का कस्टम होता है. उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो वो वंस अगेन एक और है फॉर्मेलिटी आई गेस, वो करते हैं और फिर यू आर गुड टू गो. तो ये आज का प्रोसेस था. आपने वीडियो देखी मेरी, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा. मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर दें इफ यू वांट. तो रियली अप्रिशिएट दैट. तो चले आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तुर्की तक का जो मेरा सफर है आपको अच्छा लगा होगा. तो चले मिलते हैं ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर हम जो है तुर्की को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग विद इस्तांबुल. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. खुदा हाफिज. खाना आ गया हमारा, तो चले अब खाना खा लेते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर डिनर टुनाइट.